हद हो गई बेटा। ये जूस क्या गर्म करने के लिए रखा हुआ था, पिया क्यों नहीं तुमने? अरे मैं पी लूंगा, क्यों फिक्र कर रही हैं? शक्ल देखिए अपनी। हाँ, कितने कमजोर हो रहे हो तुम। हल्दी की तरह पीला जर्द रंग हो रहा तुम्हारा। वह मैं आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम्हें सुई भी चुभ जाए ना तो मेरे दिल के आर पार हो जाती है। बेटा, क्यों मिन्हा जैसी लड़की के लिए खुद को हलकान कर रहे हो? वो तुम्हारे लिए सिर्फ मुसीबतें खड़ी कर सकती है। अम्मी मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मीना ने क्या गलत किया है? उसने तो सिर्फ ऐसी बच्ची का साथ दिया जिसका सगा बाप उसे जहन्नम में उतार रहा था। अब कोई इंसान किसी के साथ भला करे, ये गलत होता है क्या? और मीना का दिल बहुत नरम है अम्मी, वो किसी के साथ जाते होते नहीं देख सकती। अच्छा, एक बात पूछूं? सच सच जवाब दोगे उसका? पूछें। मीना तुम्हें इतनी अच्छी लगती है, उसकी अहमियत क्या तुम्हारी माँ से ज्यादा है? अम्मी, आप मेरी माँ हैं और वो मेरी होने वाली बीवी। अब बीवी और माँ एक मर्द के लिए कभी मुकाबले नहीं आ सकती। कभी दोनों की मोहब्बत होती है, दोनों का एहतराम और मुकाम एक जैसा होता है दिल में अम्मी। और प्लीज अम्मी, मुझे आइंदा ऐसे कठेरे में ना खड़ा कीजिएगा जहां से मैं खुद को ही ना निकाल पाऊं। खुश रहो बेटा। जी मीना! बिलाल! मीना! अम्मी, यहाँ फोन रखा हुआ था, कहाँ गया? बेटा, वो लाइट चली गई थी, मैंने यूपीएस वाले स्विच में लगा दिया है, वहीं रखा होगा। खैरियत है? क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों लग ठीक रहे है हो? भाई साहब, ठीक है। हेलो। हाँ मीना, खाओ। तुम्हें क्या हुआ है? इतने बौखलाए हुए क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम खाओ। बताया तो था बाबा, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना। वहीं से निकल रही हूँ, अभी बस स्टॉप की तरफ जा रही हूँ। अच्छा देखो, वहीं रुको, मैं लेने आ रहा हूँ। बस को रहने दो, बस में मत बैठना। है? क्यों? क्या हो गया तुम्हें बिलाल? इतनी दूर से आओगे मुझे लेने के? मैं 2 मिनट में पहुंच रही हूँ, बस स्टॉप तक आ जाऊंगी। अच्छा देखो, फिर आयतल कुर्सी पढ़ लेना और प्लीज फोन ऑन रखना, कॉल चलती रहे, ठीक है ना? सुन रही हो मेरी बात? कम ऑन यार बिलाल, कभी कभी ना पता नहीं क्या हो जाता है, तुम बिल्कुल सेंटी हो जाते हो। मीना, मीना। तुम्हें कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो गई उसकी? वो पहली बार तो नहीं निकली घर से। मैं बहुत अजीब सा ख्वाब है, इसलिए मैं इतना परेशान हो गया हूँ। इंसान जब बेवक्त सोता है ना तो इसी तरह के बुरे बुरे ख्वाब नजर आते हैं। वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ, जब से मंगनी हुई है तुम कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए उसमें। हमें सिर्फ मंगनी नहीं हुई, उसके साथ दिल का रिश्ता जोड़ा है मैंने। और दिल तो इंसान का एक ही होता है ना, इसके बगैर इंसान बेकार मिट्टी है। अल्लाह जाने क्या जादू कर दिया मेरे बच्चे के ऊपर। हद हो गई भी, सबके पास एक ही दिल होता है, इसके पास कुछ अनोखा ही दिल आ गया। परेशान करके रख दिया इस लड़के ने। यहाँ क्यों बुलाया? तो और क्या करती? फोन तुम उठा नहीं रहे हो, घर पे मम्मा नहीं होती, सोचा यहीं बुला लो, बात तो करनी है ना। जब तुम तन्हा कचहरी ऑफिस जा सकती हो तो फिर यहाँ भी आ सकती हो। और बिलाल, एक तुम ये औरतों की तरह ताने देते हुए ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं तुम्हें यही बताने आई थी उस दिन यार।
तो जा चुकी हो तो बताने की क्या जरूरत है? मैं खुद नहीं गई थी, वो शर्मीन सिकंदर रास्ते में टकरा गई थी, अपने साथ मुझे जबरदस्ती ले गई। ना तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि सोशल मीडिया पेजेस देखें, ऐसे इश्यूज कवर करने के लिए जगह जगह पहुंच जाती है, और तुम। अच्छा भाई, आई एम सॉरी। अगर तुम मेरी गलतियां इग्नोर नहीं करोगे तो कौन करेगा बिलाल? वैसे भी सबने मुझे वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। फजूल बातें मत करो। मुझसे न जाना कभी दूर। यहाँ क्या कर रहे हो? कॉलेज नहीं गए? छुट्टी ले ली थी आज। छुट्टी थी तो आराम करते ना। यहाँ क्या कर रहे हो? इंतजार था किसी का? बात है बिलाल, आज से पहले तो तुमने कभी ऐसे मेरा इंतजार नहीं किया। आज से पहले ऐसा ख्वाब भी नहीं रहे। मैं अपना बहुत ख्याल रखा करो। दुनिया में बहुत सी भारी भारी रुकावटें हैं जो इंसान को सिर्फ जख्मी नहीं खत्म कर देती। मैं ठीक हूँ, क्या हो गया तुम्हें? काश मैं तुम्हारा मददगार बन सकता ताकि हर तकलीफ तुमसे टकराने से पहले मुझे टकरा जाए। चलो। ऐसे क्या देख रही हो? कहीं तुम भी अब्बू और फुप्पू की तरह परेशान तो नहीं कि मुझ जैसी आम लड़की को ऐसी ऑफर कैसे आ गई? पहली बात, तुम जैसी से क्या मुराद? तुम दुनिया की सबसे हसीन टैलेंटेड लड़की हो ना, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी होती है। कैसी रियलिटी? अरे यही कि मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ, इनफैक्ट अभी भी कर रहा हूँ। अच्छी जॉब की तरीकेकार जानता हूँ, अब पहले इंटरव्यू में इतना बड़ा ऑफर। जेलस हो रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुमसे जेलस होऊंगा? मैं बिलाल, जो खुद से ज्यादा तुम्हारी कामयाबी चाहता है, अपने हाथों से तुम्हारी मुश्किलें हटाना चाहता हूँ, मैं तुमसे जेलस होऊंगा? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई मिसहैप हो जाए। तुम तो सीरियस ही हो गए हो बिलाल। हाँ ना, मीना मुझे पता है स्टार्टिंग सैलरीज ऐसे नहीं होती, तो कुछ ट्रायल्स भी होती हैं। तुम कौन सी कंपनी गई थी, कहाँ गई थी? जगह तो मैंने तुम्हें बताई थी ना, और कंपनी का नाम पूछना मुझे याद ही नहीं रहा। लो, पूरा इंटरव्यू देकर आ गई और कंपनी का नाम नहीं पूछा। अब मजीद क्या कहूं? कुछ भी मत कहो। शर्मीन सिकंदर ने मुझे वहां का एड्रेस दिया था और मेरा इंट्रोडक्शन पहले से ही वहां पर हो चुका था। मैंने इंटरव्यू दिया, बस सिलेक्ट हो। बस तो ठीक है, मगर शर्मीन सिकंदर ने तुम्हें ऑफर दिया है, फिर दैट्स गुड। और मैं जानता हूं कि तुम अपने टैलेंट से बहुत आगे चले जाओगे, तुम पर यकीन है। बस इतने बड़े ऑफर के बाद मुझे गरीब को ना भूल जाना। आखिरत चाहे जितनी पुरसाइश हो, इंसान हमेशा दुनिया की तरफ ही लपकता है, और मेरी दुनिया तुम हो बिलाल। मुझसे न जाना कभी दूर, तुझको ही चाहा मैंने
साथ मैं तो छोड़ूं कायनात में, मुझे अपनी निगाहों में